hello students. Welcome again. Tell me what's time now? Yes, present time. Of course, present time. I'm talking about today simple present tense. You also called present indefinite tense. Present indefinite tense और simple present tense एक ही है. We use first form of verb in simple present tense. Simple present tense में हम पहली form of verb का इस्तेमाल करते हैं. With singular subject we use s or es with first form of verb. हम s या es का प्रयोग करते हैं और with plural we use only first form of verb. Let's learn about its rules. First is we use simple present tense for our daily habits. For example, he goes to walk daily. My mother cooks food daily. He takes bath daily. These are all our habits, and for daily habits we use simple present tense. Next is rule number 2 is when जब हम कभी किसी ऐसे कार्य के बारे में बात करते हैं या ऐसे किसी घटना के बारे में बात करते हैं जो व्यवस्थापूर्ण योजनाबद्ध तरीके से आने वाले भविष्य में होने वाली हो. फॉर एग्जाम्पल आवर एग्जाम्स या एग्जामिनेशंस बिगिन्स ऑन मंडे. आवर स्कूल बिगिन्स फ्रॉम जुलाई. रूल नंबर 3 फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सर्वमान्य घटना हो, तथ्य हो, सत्य हो. फॉर एग्जाम्पल द स्टार्स shines at night. The sun rises in the east, the sun sets in the west. All these are universal truth. इसी तरह रूल नंबर नेक्स्ट, जिसमें हम कोई ऐसी कहानी किसी बीती हुई किसी कहानी में किसी बीती हुई घटना को व्यक्त करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द ब्रेव डॉग नाउ, लिसन केयरफुली, द ब्रेव डॉग नाउ kills the snake and waits for his master to come. तो यहाँ पर brave dog now यूज़ किया गया है, यानी अभी प्रेजेंट की बात कर रहा है, लेकिन लिटिल बिट कुछ मूवमेंट जस्ट कुछ ही क्षण पहले उसने जो डॉग है उसने एक स्नेक को मतलब मारा है एंड वो उसके मालिक के आने का इंतज़ार करता है. तो यहाँ पर किल के साथ एस लगाया गया है क्योंकि जो ब्रेव डॉग है वो सिंगुलर डॉग है और सिंगुलर डॉग के साथ हमने किल की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज़ किया है. नेक्स्ट इज वेट्स इज मास्टर टू कम, मीन्स कि वेट के साथ हमने यहाँ पर एस यूज़ किया है क्योंकि वो डॉग सिंगुलर है. तो यहाँ पर भी वेट फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस यूज़ किया है, तो वो इंतज़ार करता है. तो यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट, जब हम किसी कथन को व्यक्त करते हैं, मीन्स जब हम किसी बात को कहते हैं या कोई और किसी बात को कहता है. फॉर एग्जाम्पल दे से टू और इज़ ह्यूमन, तो यहाँ पर दे प्लूरल सब्जेक्ट है, ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ से फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है, यहाँ एस का यूज़ नहीं होगा. दे से वो वे कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला है, तो दे से आएगा, से के साथ एस यूज़ नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज दे इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट, दे बहुवचन सब्जेक्ट है, ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहा है, तो से के साथ से फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, लेकिन इसके साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं होगा. नेक्स्ट रूल इज़ जब कोई ऐसी स्थिति जो बदलने वाली ना हो, ऐसी कंडीशन जिसको बदला ना जा सके. फॉर एग्जाम्पल आवर हाउस फेसेस द ईस्ट, मतलब हमारे घर का जो फेस है वो पूर्व की तरफ होता है.
तो हम यहाँ घर को उठाकर उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, उसका जो फ्रंट फेस है हम उसे चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इज टाइम और कंडीशंस की क्लोज में जहाँ फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करने की बजाय हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ इट रेन्स, इफ़ जो है ये कंडीशन है, इफ़ इट रेन्स कंडीशनल सेंटेंस है और यहाँ रेन के साथ एस यूज़ किया गया क्योंकि इट जो है वो सब्जेक्ट है, इट सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, तो रेन के साथ एस आएगा। इफ़ इट रेन्स, इफ़ लगाने से ये कंडीशन हो गई, अगर बारिश होती है, कॉमा वी शैल नॉट गो आउट फॉर ए वॉक, हम सैर के लिए बाहर नहीं जाएंगे। तो यहाँ कंडीशन लगाई गई है, तो यहाँ पर फ्यूचर की बजाय सिंपल प्रेजेंट टेंस रेन्स का इस्तेमाल किया गया कंडीशन वाली क्लॉज में। वी शैल नॉट, सेकेंड पार्ट में हम फ्यूचर यूज़ कर रहे हैं, शैल नॉट नहीं जाएंगे, शैल नॉट गो। लेकिन जो कंडीशन वाला पार्ट है जिसमें इफ़ लगा है, इफ़ मीन अगर, अगर बारिश होती है, तो ये कंडीशनल क्लोज है, तो यहाँ रेन के साथ एज सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। सो स्टूडेंट, in the last previous video I have explained present perfect tense यानी काम ख़त्म हो चुका होता है, and simple past tense मतलब पुरानी बात, कुछ सालों की बात, कुछ कई सालों की बात, या कोई एक दिन पहले की बात, कुछ महीनों की पुरानी बात, पिछली घटना, जो पास्ट की बातें करते हैं जिसमें हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। सो टुडे आई talked about present, simple present tense, present indefinite, और आज मैंने सिंपल प्रेजेंट के बारे में बात की जो कि कुल मिलाकर 5 से 6 रूल्स के ऊपर आधारित हैं। अगर आप इन रूल्स को अपने ब्रेन में ध्यान में रखकर सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं तो इट्स सो ईजी फॉर यू फॉर यूजिंग इन एनी सेंटेंस एंड इट्स सो ईजी फॉर अंडरस्टैंडिंग। I hope you are learning with lots of joy. Happy summer holidays.